जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। समयसार परमागम 13वीं गाथा। निश्चय सम्यक तो किसे कहते हैं, इसकी चर्चा चल रही है। गाथा और टीका का एक पैराग्राफ भी अपन पढ़ चुके हैं। गाथा का पाठ करके पद्यानुवाद के साथ आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। बोलिए गाथा। भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है। जब भी किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से सापेक्ष होता है। शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध घी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई अशुद्ध घी भी होता है, तब तो शुद्ध घी चाहिए ऐसा कहना पड़ रहा है। यदि घी घी होता और शुद्ध शुद्ध का कोई भेद ही नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं कहना पड़ता कि शुद्ध घी चाहिए। शुद्ध नय, या भूतार्थ शब्द का प्रयोग किया। भूतार्थ, भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व, भूतार्थ से जानने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कोई और दूसरा भी उसे जानने का दृष्टिकोण, दूसरा भी जानने का उपाय है, तो उसे कहा अभूतार्थ। तो अभूतार्थ से जानने पर क्या होता है और अभूतार्थ जानना जरूरी है कि नहीं है। तम्रचंद्र आचार्य ने अभूतार्थ की बात भी की और साथ में भूतार्थ जानने पर ही सम्यक तो होता है, उस बात को भी स्पष्ट किया। अभूतार्थ को जानते हैं तो नव तत्व दृष्टि में आते हैं। अभूतार्थ से जानते हैं तो नव तत्व आते हैं दृष्टि में। तो अभूतार्थ, अभूतार्थ है, अप्रयोजन भूत है, क्यों जानना उसे। बिल्कुल ही अप्रयोजन भूत न समझे। वैसे 12 गाथा तक इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने उसका संकेत दे दिया। तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, जो नव तत्व की चर्चा करते हैं वो तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए हैं। उसके बिना तीर्थ की प्रवृत्ति, मोक्ष मार्ग का उपदेश, अकेला दूसरे के उपदेश की बात नहीं है। हरेक को अपने आप में भी मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो, उसे भी यहीं से प्रारंभ करना होगा। बहुत सी बार अदालत में कोई भी गलत बात दिखती है तो उसके लिए याचिका दायर करते हैं कि ये साहब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी कभी कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता है। अदालत जो है स्वप्रसंज्ञान, माने स्वयं ही, किसी ने कोई याचिका दायर नहीं की, कुछ नहीं किया है, तब भी सीधा कोई आदेश कोर्ट दे सकता है, अदालत देती है। अब जो स्वसंज्ञान लिया, ऐसा ही हमें कोई समझावे कि हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है, अपना आत्महित करना है, तो कैसे करें। तो ये नौ तत्वों के भेद पूर्वक कोई समझाए हमें। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, कि शिव मुक्ति के मार्ग पर हमें लगना चाहिए, ऐसा कोई उपदेश दे, कोई समझावे। और जब ऐसा कोई दूसरा समझाएगा तो उसे समझाने का, उसके समझाने का उपाय ये नौ तत्व ही होंगे, इनके माध्यम से ही समझाएंगे।
अब हम स्वयं विचार, हमें कोई उपदेश नहीं दे रहा है, हम स्वयं अपने आप में विचार कर रहे हैं, स्वयं चिंतन कर रहे हैं, हमें अपना आत्महित करना है। तो स्वयं विचार करेंगे तो भी यही बात प्रारंभ होगी, है किसने, सचमुच आत्मा का हित किसमें है। तो वो वही मोक्ष से ही प्रारंभ होगी बात। टोडरमल जी भी 9वें अधिकार में पूरा एक विशेष प्रकरण लिखते हैं, आत्मा का हित मोक्ष ही है। ऐसा स्वयं विचार करते हुए फिर कैसे प्रकट होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा, ये सारा चिंतन अपने आप में चलेगा तो ये सहज ही नव तत्वात्मक चिंतन खड़ा होता है। मोक्षमार्ग प्रकाशक का प्रारंभ भी टोडरमल जी ने यहीं से किया। बहुत मार्मिक शब्द हैं, जिसमें से शब्द लेकर के बड़े दादाजी ने एक पुस्तक भी लिख दी, भली होनहार है इसलिए ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये मेरे परिणाम बन रहे, इनका फल क्या होगा। उस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उस समय पूरे में से, अगर आगे जाइए अशोक जी, आगे आ जाए, अपने सातों तत्व आप उसमें से निकाल सकते, ध्यान से पढ़ेंगे। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, बारीकी से आप देखेंगे तो उसमें से सातों तत्व आप निकाल सकते हैं। माने वो जो चिंतन होगा वो सात तत्वात्मक होता है, सहज ही होता है। जयचंद जी छाबड़ा ने कौन से पाहुड़ में भूल रहा हूं, लेकिन उस पाहुड़ में एक गाथा के भावार्थ में भाषा टीका जयचंद जी छाबड़ा ने ही लिखी है, तत्व चिंतन करना चाहिए, हर बार करना चाहिए। दृष्टांत रूप में ऐसा लिखा उन्होंने, माने मुनिराज निरंतर तत्व चिंतन करते हैं ना, उनको करते हैं, होता है उनके तत्व चिंतन। एक महिला को देखा, करे तत्व चिंतन करो, तत्व विचार करो। ये अभी महिला को देखा, इसमें तत्व विचार क्या करेंगे कि देखो महिला को, ये जो दिख रही है ये कौन सा तत्व दिख रहा है, जीव तत्व है ना महिला, जीव तत्व है ना, जो दिख रहा है वो जीव तत्व है कि नहीं, कौन है ये, अजीव तत्व है। लेकिन ये देख रही है, जान रही है, समझ रही है, इसका मतलब ये आत्मा है। तो वो कौन है, इस देह के अंदर जीव तत्व भी विराजमान है। ये जो हाव भाव कर रही है, कुछ हाव भाव कर रही है, इसका मतलब इसके मन में कुछ विकृति चल रही है। इसके मन में जो विकृति चल रही है वो कौन से तत्व है, आश्रव और बंध तत्व है। ऐसे विकृत परिणामों के कारण से उसे सचमुच दुख ही होगा। यदि उसे सुखी होना है तो क्या करना चाहिए, ये आश्रव बंध को छोड़ना चाहिए और संवर निर्जरा रूप होना चाहिए, तो ही मुक्ति प्राप्त करके वो सुखी हो सकेगी। उसके साथ साथ अपने तरफ भी लगाया उन्होंने, मैं इसे देख रहा हूं, जान रहा हूं, ये मुझे देख रही है, जान रही है। मैं जो दिख रहा हूं, उसे दिख रहा हूं, ये कौन है, ये कौन सा तत्व है, मैं दिख रहा हूं, ये जो दिख रहा हूं उसे, वो तो जीव तत्व है। और मेरे अंदर जो जानने देखने वाला तत्व है वो जीव तत्व है। उसे देखकर मेरे मन में कुछ विकल्प हुए, शुभ हुए कि अशुभ हुए, वो अपने अपने अनुसार विचार कर लेना। मुनिराज को तत्व विचार करने का ही विकल्प आया, उसको देख करके विकल्प आया, शुभ विकल्प भी हो सकता है, लेकिन वो विकल्प ही आश्रव बंध है। और इस विकल्प से अभी वर्तमान में मुझे दुख ही हो रहा है आश्रव बंध से, इसलिए मुझे इसका अभाव करके संवर निर्जरा पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसा एक एक देख कर तत्व विचार करना, तत्व का चिंतन करना, ये तीर्थ प्रवृत्ति निमित्त, उसके बिना न स्वयं समझ सकते न दूसरों को समझा सकते हैं। और जब जब समझाएंगे तो कहीं न कहीं नव तत्व आएंगे ही आएंगे, किसी न किसी रूप में नव तत्व आते हैं निश्चित रूप से। इतना ही समझाते हम लोगों को कि भैया प्रेम से रहो,
क्या मतलब इसका? प्रेम से रहो। आश्रव तत्व का उपदेश दे रहे हैं कि आश्रव से छूटने का उपदेश दे रहे हैं? वे तो जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप न रहा जाए तब तक प्रशस्त राग रूप आचरण करना, ज़्यादा तीव्र आकुलता वाले परिणाम मत करना, कहीं ना कहीं समझाने में नव तत्व की चर्चा आती ही आती है। इसलिए अभूतार्थ नय से नव तत्व कहे गए हैं। परंतु जब भूतार्थ दृष्टि से देखते हैं तो भूतार्थ से देखने पर उसमें एक आत्मा, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही उद्योतित होता है, प्रकट होता है, व्यवस्थापित होता है शुद्ध भूतार्थ नय से, शुद्ध नय से, और वह अपनी दृष्टि में आता है तो उस आत्मा की अनुभूति करते हैं तो आत्मख्याति होती है, आत्मा प्रसिद्ध होता है और इसलिए निश्चित रूप से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए भूतार्थ से जानना सम्यक दर्शन है। भूतार्थ से देखेंगे तो सम्यक दर्शन निश्चित रूप से होता है। इतनी बात कहने पर भी मूल बात तो कह दी, लेकिन अभी अमृतचंद्र आचार्य का मन भरा नहीं है। कैसे प्रकट हो? इतना कहने मात्र से तो होगा नहीं। तो वे नव तत्वों का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। नव तत्वों का स्वरूप स्पष्ट करने पर उसे दोनों दृष्टियों से, अभूतार्थ दृष्टि से देखना तो क्या दिखेगा, भूतार्थ दृष्टि से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये इसकी फिर चर्चा कर रहे हैं। 3-4 पैराग्राफों में अलग अलग करके बात की गई है। ये पहले पैराग्राफ में 7 तत्व, 9 तत्व क्या है उनकी चर्चा की, और ये चर्चा आत्मख्याति की है। इसलिए अभी वैसे तो हम 9 तत्व पढ़ चुके, जानते हैं, लक्षण सामान्य रूप से ख्याल में है, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया हो तो उससे तो जानते ही जानते होंगे, और यदि कदाचित उतना भी नहीं पढ़ा हो तो बालबोध पाठमालाओं में, बालबोध में वितरा विज्ञान में है तो 7 तत्व नाम का पाठ तो पढ़ा ही है, उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब वो जो कुछ हम पढ़ा हुआ है वो, और यहाँ अमृतचंद्र आचार्य उन तत्वों का स्वरूप बता रहे हैं। वो अब क्या है, अंतर क्या है, अंतर क्यों है, पूछूंगा बाद में मैं क्यों अंतर आया है ऐसा। और यदि उत्तर चाहिए तो कल हमने चर्चा की थी, उसको ध्यान में लेना तो ख्याल में आ जाएगा कि अंतर क्यों है। अभी करते हैं चर्चा। दूसरी बात, पेज नंबर 38 निकाल लीजिए। अभी तो ये पहले कह दिया कि शुद्ध नय से यदि देखते हैं तो आत्मा की अनुभूति होती है और आत्मख्याति होती है, इसलिए सम्यक दर्शन होता है। फिर 2 बार इसको पुनः दोहरा रहे हैं। 38 पेज पर तीसरी पंक्ति, अंतिम वाक्य इसका, इस टीका में से इसका पैराग्राफ का तीसरी पंक्ति का अंतिम वाक्य, ततो अमीषु नव तत्वेषु भूतार्थ नयन एको जीव एव प्रद्योतते। इसलिए इन 9 तत्वों में यदि भूतार्थ नय से देखा जाए तो एक जीव प्रकाशमान होता है, एक जीव एव प्रद्योतते, एक जीव ही प्रकाशमान होता है, प्रकट होता है। पुनः लिखा आगे, दूसरा पैराग्राफ पूरा कर रहे ना, अगला उसके अगला, उसमें उपांति पंक्ति, अंतिम से एक पहले पंक्ति, ततो अमीष्वपि नव तत्वेषु भूतार्थनेन एको जीव एव प्रद्योतते। पुनः कह रहे हैं, मैंने अभी 3-3 बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इतनी बार में भी अपनी समझ में नहीं आ जाए तो फिर अमृतचंद्र आचार्य क्या करेंगे। भले उनने 9वीं गाथा में लिखा, बद्ध व्यवसायोस्मि, एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने के लिए मेरे सारे वैभव से बिल्कुल कटिबद्ध हूँ, मैं समझाऊंगा ही, समझा के ही रहूंगा। लेकिन कभी कभी वे हार भी जाते होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, अलमति विस्तरेण, अब बस हो जाओ। प्रवचन सार में तो ऐसा लिखा, भैया हम तो अपनी आत्मा में जाते हैं, अब आप अपना काम अपना जानो, हमने जितना समझाना था समझा दिया, समझना नहीं समझना आपके ऊपर है।
बहुत सारे तथ्य इसमें से भी निकल रहे हैं। एक तो अंतर बता दिया मैंने कि जो हम सामान्य रूप से समझते हैं उससे कुछ अंतर है इसमें, उसके साथ साथ में और भी बातें इसमें आती चलेंगी। पढ़ते हैं पहला वाला पैराग्राफ जो अपन पूरा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलना। तत्र विकार्य विकारक उभयम पुण्यम तथा पापम, आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवः। सामान्य अर्थ तो ख्याल में आ रहा है। विकार्य विकारक उभयम पुण्यम तथा पापम। पुण्य पाप क्या है? जब 9 तत्वों के नामों का उल्लेख किया तो सबसे पहले कौन से तत्व लिए थे? जीव अजीव। उनको छोड़ दिया, उनकी चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? आगे पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा। तो उसके बाद कौन से तत्व लिए थे? पुण्य पाप। क्या है पुण्य पाप? विकार्य विकारक उभयम पुण्यम तथा पापम। विकार्य और विकारक ये दोनों पुण्य और पाप हैं। आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवः। आश्रव क्या है? जो आश्राव्य है और आश्रवक है, ये उभयम दोनों ही आश्रव है। संवार्य संवारक, संवार्य और संवारक ये दोनों ही संवर है। निर्जर्य निर्जरक उभयम निर्जरा। बंध्य बंधक उभयम बंधः। मोच मोचक उभयम मोक्षः। दो कह रहे हैं ये दो। उभयम उभयम पुण्यम पापम उभयम आश्रवा उभयम संवरा उभयम निर्जरा उभयम बंधः उभयम मोक्षः। ये दो की बात क्यों कर रहे हैं? सीधे सीधे 9 तत्वों की बात करते दो क्यों ले रहे हैं? उसका तर्क देते हैं। स्वयं एकस्य पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष अनुपत्ति। स्वयं एकस्य, उभय उभय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अकेले एक का पुण्य पापादि रूप होना संभव ही नहीं है। अनुपत्ति, असंभव है। अकेला एक पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष इस रूप नहीं हो सकता है। उभयम उभयम तद उभयम च जीवा जीवौ इति। कौन है वे उभय? कौन है दोनों? कि जीवा जीवौ इति। जीव और अजीव वे दो हैं। अब हो गए 9 तत्व पूरे। जीव और अजीव यही वे दोनों है जो कि आश्रव आदि रूप होते हैं। बस इसी आधार से समझ लीजिए, आपको सरल भाषा में कह दिया। जीव अजीव 2 मूल तत्व है, द्रव्य रूप तत्व है, और बाकी जो है उसी की पर्याय हैं। इसलिए विशेष सामान्य जीव अजीव तत्व और उसी के विशेष पुण्य पापादि जो बाकी के हैं वो विशेष तत्व हैं। अभी यहीं तक की अपन चर्चा करते हैं। विकार्य विकारक उभयम पुण्यम पापम। तो विकार्य माने विकार रूप होने योग्य, जो विकारी हो रहा है, मलिन हो रहा है, उसका नाम विकार्य। और विकारक माने विकारी करने वाला। तो जो विकार रूप हो रहा है वो, और जो विकार करा रहा है वो, ये दोनों पुण्य पाप है। दोनों पुण्य पाप। तो मलिन कौन हो रहा है और मलिन कर कौन रहा है? कि मलिन जीव हो रहा है, और उस जीव को मलिन कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है। इसलिए कर्म के निमित्त से जीव मलिन हो रहा है। तो पुण्य पाप रूप कर्म का उदय आया, शुभाशुभ भाव रूप उन कर्मों का उदय आया, तो जीव उसके कारण से मलिन हुआ। यहाँ ये एंगल दिया। और बाकी हम 7 तत्वों को पढ़ते हैं तो वहां कर्म आए, ये आश्रव आदि की चर्चा में अगले को पहले ले लीजिए, उससे समझ में आएगा। पुण्य पाप में जल्दी ख्याल में नहीं आता, इसके लिए इस वाली पहली पंक्ति में भी एक मर्म है, उसको अभी बात करते हैं। आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवा। आश्राव्य आश्रव होने योग्य और आश्रावक आश्रव कराने वाला, उभयम आश्रवा दोनों आश्रव है। अब इसे हम जो 7 तत्व समझते हैं उसके आधार से विचार करो। इसमें आश्राव्य माने क्या अर्थ होगा? आश्रव होने योग्य। तो कौन है आश्रव होने योग्य? कौन आश्रव होने योग्य? उसका आश्रव होता है जीव का। किसका आश्रव होता है? आसवदी
जैन कम्मम, जैनदु माने जीव के जिन भावों से कर्म आते हैं, भावा सवो सो जिनितो, वह भावाश्रव कहलाता है। कम्मा सवणम परो होदी, तो कौन रहा है, आश्राव्य कौन है, आने योग्य कौन है, कौन आता है, कर्म आता है। और उसे आश्रावक, वो कर्मों के आश्रव को कौन कराता है, कौन कराता है, किस कारण से आते हैं, जीव के परिणामों से आते हैं। तो हम सामान्य रूप से देखते तो हमें ऐसा ही लगता है कि कर्मों का आना आश्रव और जीव उसे उस आश्रव को करा रहा है, निमित्त रूप में भी करा रहा है उसे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहते हैं, जीव आश्राव्य है और कर्म आश्रावक है, आश्रव कराने वाला है। अब इसे और बारीकी से समझना है तो आपको आश्रव अधिकार समझना पड़ेगा। आश्रव अधिकार में आप पढ़ेंगे, वहाँ द्रव्याश्रव, भावाश्रव, वो वहाँ पर जो लिए हैं भावाश्रव द्रव्याश्रव के रूप में, माने जो जीव स्वयं आश्रव रूप होने योग्य है, माने जीव के विकारी भाव रूप जो हो रहा है वो आश्राव्य, वो आश्राव्य है। ऐसे कराया किसने, ऐसा वो विकारी भाव किसने कराया, वो कर्म का उदय नया हो रहा है। वो उस आश्रव की बात नहीं कर रहे हैं, पुराने कर्म का उदय जो आ रहा है वो द्रव्याश्रव है, नया बंधने वाली बात नहीं कर रहे हैं। पुराना जो आया उदय में वो आश्रव कराने वाला है, वो कर्म, इसलिए वो आश्रावक है। ऐसे ही पुण्य पाप, विकारी होने योग्य जीव वह भी पुण्य पाप होता है, और जो कराने वाला कर्म है वह भी पुण्य पाप है, दोनों पुण्य पाप। इसमें एक मर्म की बात यही है, पुण्य पाप दोनों को एक साथ लिया और एक साथ लेकर के ये कह दिया कि विकार्य है, विकार होने योग्य। पाप तो विकार है ही, पाप तो मलिनता है ही, पाप से तो जीव मलिन होता ही होता है। पुण्य से भी जीव मलिन ही होता है, पुण्य भी मलिनता ही उत्पन्न कराने वाला है। चूंकि पुण्य भी मलिनता उत्पन्न कराने वाला है, इसीलिए पाप को सारा जगत पाप कहता है, लेकिन विरले ही ज्ञानी हैं जो पुण्य को भी पाप कहते हैं, क्योंकि वह भी विकार की उत्पत्ति ही कराने वाला है। कर्ता कर्म अधिकार में आश्रव भावों को असुचि कहा, असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है, तो वहाँ असुचि कह दिया ना। तो कौन सा आश्रव, अशुभाश्रव असुचि है, शुभाश्रव सूचि है, पाप असुचि है, पुण्य सूचि है, ऐसा है। कहते नहीं, दोनों आश्रव, पाप पुण्य दोनों ही असुचि ही है, दोनों ही अपवित्र है। मैं इसको इस तरह से उदाहरण देता हूँ, आप बढ़िया धुला हुआ कुर्ता पहन करके जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बरसात हो गई हो या नाली भर गई हो, पानी बाहर आ गया हो, तेजी से कोई गाड़ी निकल जाए तो उसमें से कीचड़ उछल करके आपके कुर्ते पर आया, तो क्या हो गया, कुर्ता आपका कैसा हो गया, मैला हो गया, गंदा हो गया। तो आप क्या करेंगे, जा करके कुर्ता बदल लेंगे। अब आप दूसरे दिन निकले तो आप बहुत सावधानी से कि भैया ये कीचड़ उछलता है तो कपड़े गंदे होते हैं, तो बहुत बचते बचाते मंदिर में पहुँचे और मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहे थे और केसर की कटोरी बगल में रखी हुई थी, गलती से किसी का धक्का लगा और वो उछट करके आपके कुर्ते पर गिरा। आपका कुर्ता क्या हो गया, साफ हो गया, स्वच्छ हो गया ना, कि मैला हो गया, गंदा हो गया। अभी भी आप घर जा कर के क्या करेंगे, फिर कुर्ता बदलेंगे। क्यों बदलेंगे कुर्ता, कुर्ता क्या हो गया है, मैला हो गया। एक कीचड़ गिरा था, जब तो मैला हो गया ये तो ठीक है, लेकिन मंदिर का चंदन, मंदिर का केसर और शुद्ध केसर है, कोई मिलावट नहीं, तो अब उससे भी गंदा हो गया। जैसे कीचड़ से भी कुर्ता गंदा होता है, वैसे शुद्ध केसर से भी गंदा होता है, मैला होता है। ऐसे पाप से भी विकारी होता है आत्मा और पुण्य से भी विकारी होता है। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन
स्वाभाविक परिणति मैं अछीन। देव की देव स्तुति बोलते हुए हम कहते हैं शुभ अशुभ विभाव अभाव की। शुभाशुभ दोनों विभाव हैं और दोनों का अभाव करके आप स्वाभाविक वितरागता रूप से परिणमित हुए, माने दोनों मलिन करने वाले हैं। पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, पुण्य को भी पाप कहते हैं। क्यों कहते हैं पाप? जैसे न आचार्य ने पुण्य पाप अधिकार में ही बात कही, पाप पुण्य को भी पाप क्यों कहते हैं? पुणाति इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य कहलाता है। और पतति इति पापम, जो पतित करावे उसका नाम पाप है। पाप का परिणाम प्रकट हो जाए आ जाए तो यह जीव आत्मा से पतित होता ही होता है, लेकिन पुण्य परिणाम आता है तब भी यह आत्म स्वभाव से पतित होता है। पुण्य भी आत्म स्वभाव से पतित कराने वाला होने से उसे भी पाप कहा गया है। इसलिए पुण्य पाप दोनों एक समान हैं। दोनों एक समान है तो फिर क्यों पुण्य करना? पाप ही पाप करो, एक समान है दोनों। लेकिन पाप करोगे तो नरक में जाओगे और पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। नहीं, फिर तो हम पुण्य करेंगे, तब तो पुण्य करेंगे। पुण्य करोगे ना ऐसा समझ करके हमें स्वर्ग में जाना है, ठीक है कुछ दिन मजे कर लो, फिर क्या होगा? तहते चय थावर तनु धरे। अरे पुण्य पाप को समान मानने वाले सम्यक दृष्टि ज्ञानी हाँ बिल्कुल समान समझते हैं। यदि समान है तो कुछ भी करो ना, कि हाँ कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, पाप हो जाए, नरक में चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुण्य हो गया स्वर्ग में चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में वे तो रमत अनेक सुरनि संग 33 परिणति ते नित हटा हटी। भले ही स्वर्ग में जाकर के हमें दिख रहा है कि कितने देवांगनाओं के साथ रम रहे, कितने मजे कर रहे हैं, लेकिन 33 परिणति ते नित हटा हटी, उस परिणति में वे रम्मान नहीं होते हैं। इसलिए स्वर्ग में चले जाए ठीक है, और पाप अधिक हो गया नरक में चले गए तो बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी। वो दोनों स्थितियों में वो अपने आत्मा का लक्ष्य करते हैं, अपने आत्मा का आश्रय करते हैं, इसलिए उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्वर्ग में चाहे जो नरक में जाए, उनके लिए पुण्य पाप समान हैं, दोनों समान हैं। लेकिन पाप होता नहीं है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, अनंतानुबंधी चली गई है, और अनंतानुबंधी चली गई है तो पाप होता नहीं है। और कदाचित आए, चारित्र मोह के तीव्र उदय के कारण से कदाचित आवे, वो ये कदाच अशुभ उपयोग भी कदाचित ज्ञानी को होता हो तो भी निश्चित रूप से खेद सहित आता है। कभी भी ऐसा नहीं हाँ बढ़िया मजा आ गया करने लायक है, ऐसा कहे कि आएगा ही नहीं, खेद सहित ही आएगा। और खेद सहित आ रहा है तो जिसके प्रति खेद है वह निश्चित रूप से जल्दी छूटता ही है, छूटे बिना रहता नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुण्य पाप दोनों को समान समझते, समान जानते हैं, और उस समानता बताने के लिए समझ लीजिए एक साथ दोनों की बात की। विकारी विकारक उभयम पुण्यम तथा पापम, पुण्य और पाप दोनों विकारी है, और दोनों को विकारक कह दिया, पुण्य और पाप दोनों को लिया। अब इसी तरह सब में लगा लेना, आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रव, आश्रव होने योग्य है। विकारी भाव जिस आत्मा में हो रहे हैं वो विकारी भाव होने योग्य आत्मा भी आश्राव्य आश्रव है, और जो आश्रव कराने में निमित्त बनते उनको भी आश्रव कहते हैं। संवार्य संवारक, अब यहाँ दिक्कत आएगी। संवार्य संवारक, संवार्य माने अंतरंग में शुद्धिता की प्रकटता होना, शुद्धि प्रकट होना, उसका नाम संवर। निर्मल परिणाम प्रकट हुआ तो निर्मल परिणाम का प्रकट होना उस रूप आत्मा हो गया, इसलिए आत्मा ही संवर है। संवार्य संवर होने योग्य, वो आत्मा में निर्मलता किसने प्रकट कराई? किसने निर्मल कराया आत्मा को? किसने कराया? गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय ये है,
लेकिन यहां कह रहे कि संवारक, संवर कराने वाला कौन है? ये कर्म है, कह रहे संवर कराने वाला। अब संवर कराने वाला कर्म कैसे हो गया? ऐसे आगे निर्जरा में भी लगा लेना, मोक्ष में भी लगा लेना। निर्जर्य जो शुद्धि के अंतरंग में वृद्धि हुई उसका नाम निर्जरा, उस रूप आत्मा हो रहा है, इसलिए वो निर्जरा जीव है। और वो निर्जरा कराने वाला कौन है? निर्जरक कौन? ये कर्म है। मोच मोचक, मोच मोचक, मुक्त होने योग्य कौन मुक्त हुआ? कि आत्मा मुक्त होने योग्य है, इसलिए आत्मा मोक्ष, जीव मोक्ष। और मुक्त किया किसने? मोचक, ये कर्म ने, इसलिए वो मुक्त कराने वाला, मोक्ष कराने वाला कर्म है, वह भी दोनों को मोक्ष कहा। तो क्या आत्मा की शुद्धता कर्मों के कारण से होती है? जब हम आश्रव और बंध में ये स्वीकार कर रहे हैं, जीव को बंध हुआ, किस कारण से हुआ? कि विकारी भावों से हुआ। विकारी भाव रूप हो रहा है, वही जीव का बंध है। वो बंध जो हुआ, विकारी भाव हुआ है, वही बंधन योग्य, वह जीव ही बंध है। लेकिन कराया किसने? ये कर्म ने कराया, क्योंकि जो विकार का परिणाम है वह स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक भाव है, कर्म की उपाधि से हुआ है, स्वाभाविक नहीं है, इसलिए कर्म ही कराने वाला है। आश्रव, आत्मा में विकारी भाव रूप आश्रव हो रहे हैं, आश्राव्य यदि आत्मा है तो वह भी कर्म के निमित्त से ही हो रहा है। ऐसे ही जब विकार रूप होने के लिए, विभाव रूप होने के लिए कर्म का निमित्त कहा है, तब उस विभाव का अभाव होने में उस कर्म के अभाव रूप निमित्त आवश्यक है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध से सारी चर्चा चल रही है। इसलिए जो निर्मल परिणाम हुआ, तत्संबंधी कर्म का संवर भी वहां पर है। नए संवर की बात नहीं कर रहे हैं, नए संवर वाली बात नहीं है। वो कर्म भी उस समय उदय में नहीं आता है, रुक जाता है वो उसी रूप में, और नहीं आता है इसलिए उधर संवर हो जाता है। उस प्रकार के कर्म की तीव्र उदय से जो कर्म बंधन में रुक जाता था, इधर विशुद्धि विशेष हुई तो उस प्रकार के कर्म की बंधु विच्छुत्ति हो रही है। अरे वो कर्म उसके साथ साथ में निमित्त रूप में है। सारे कर्मों का अभाव हुआ तो मुक्त हुआ, माने कर्मों ने छोड़ दिया तो निमित्त की तरफ से वो कर्म मुक्त होते हैं, मोचक कह दिया उसको। इस तरह से निमित्त यहां पर अजीव को लिया, अजीव निमित्त है और उसके कारण से जीव में इस प्रकार के परिणाम हो रहे हैं। तो सातों बातें, पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इस रूप अजीव परिणमता है। और उसके निमित्त से जीव भी पुण्य पाप आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष रूप से परिणमता है। अब तत्वार सूत्र और द्रव्य संग्रह की बात देखेंगे तो वहां तो उल्टा लेंगे। जीव के निमित्त से उद्गल कर्म जो है वो परिणम रहा है, माने जीव निमित्त है और वे नैमित्तिक हैं। कर्म का आना वो आश्रव और जीव उसमें निमित्त है, कर्म का बंधना वो बंध, जीव उसमें निमित्त है। माने जीव ने आश्रव किया, जीव ने बंध किया कर्मों का, तो जीव की गलती दिखाई दे रही है। लेकिन समय सार कहता है कि नहीं, जीव की कोई गलती नहीं है, जीव तो बेचारा हो रहा है और एक कर्म निमित्त बन रहे हैं। यहां उल्टा दे दिया, कर्म के निमित्त से पुण्य पाप, कर्म के निमित्त से आश्रव, कर्म के निमित्त से बंध संवर निर्जरा मोक्ष, कर्म को निमित्त लेकर के जीव को नैमित्तिक रखा। जीव को मुख्य करना है, इसलिए इस तरह से बात ली गई। इसमें कर्ता कर्म अधिकार में भी लिया, मिथ्यात्व विरति कषाय योग, इनके जो लक्षण दिए हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? दर्शन मोहनी के उदय से जो अतत्व श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्व कहते हैं। ये गोमट सार की परिभाषा है। समय सार की परिभाषा है, जब जीव अतत्व श्रद्धान रूप से परिणमता है तब दर्शन मोहनी का उदय उसमें निमित्त होता है। माने जीव परिणमेगा, पहले जीव की बात करेंगे। जीव की अतत्व श्रद्धान रूप परिणति, उसका नाम मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व है और दर्शन मोह उसमें निमित्त बनता होगा। माने जीव को मुख्य करके बात इसमें की जाती है। आश्राव्य आश्रावक संवारी संवारक
इन सब में लेते हैं कि साहब ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक तरफ से बात होना चाहिए, दो तरफी बात कैसे हो सकती है। इसमें दो तरफी बात ही है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसमें। कर्ता कर्म अधिकार में यद्यपि एक दूसरे के कर्ता नहीं यही कहना है, लेकिन उसके बाद भी ये बात भी कही, जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती पोगल कम्म निमित्तेन जीवोवि तहेव परिणमदी। ये दोनों तरफ से बात है। जीव के परिणामों को निमित्त बना करके कर्म पुद्गल कर्म रूप से परिणमता है और पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी परिणमता है। ये दोनों तरफ से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जिसको मुख्य करना हो उस दृष्टि से मुख्यता की जाती है। यहाँ जीव को मुख्य करना है। चलो कल बात की थी, ऐसा अंतर क्यों आता है, ऐसा अंतर क्यों आता है, वो कर्म को मुख्य करते हैं, यहाँ जीव को मुख्य करते हैं, ऐसा अंतर क्यों आता है। कल पढ़ा था अपन ने, वहाँ कहते प्रमाण ने रधिगमा, यहाँ कहते भूजत्सेण अभिगदा। क्यों अंतर है ऐसा, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का द्रव्य संग्रह का जो कथन है वह सैद्धांतिक कथन है, सैद्धांतिक दृष्टि से कथन किया, और समय सार में आध्यात्मिक दृष्टि से कथन है, उसमें आत्मा मुख्य होना चाहिए, जीव मुख्य होना चाहिए, इसलिए जीव को मुख्य करके बात करते हैं। कितने हो गए, 7 हो गए ना। पुण्य पाप विकारी विकारक उभयम पुण्य पापम, आश्राव्य आश्रावक उभयम आश्रवः, संवारी संवारक उभयम संवरा, निर्जर निर्जरक उभयम निर्जरा, बंद्य बंधक उभयम बंधः, मोच मोचक उभयम मोक्षः। 7 हो गए ना, आगे 7। स्वयं एकस्य पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष अनुपत्ति। यदि अकेले एक का, कौन अकेला, उभय कौन ले रहे हैं, अगली पंक्ति में तद उभयम च जीवाजीव, दोनों कौन है वे, जीव और अजीव। अब तो 9 हो गए ना। कहते जीव अजीव तो इनको अलग निकाला, और बाकी जो 7 है उनके लिए ये कह रहे हैं एक अकेले के, ये 7 रूप से होना संभव नहीं है। कौन अकेला, एक, या जीव या अजीव। अकेला जीव खड़ा करना और ये 7 पुण्य पाप और मोक्ष तक खड़ा करके देखना कैसे होगा, एक अकेला है। यदि वो एक अकेला है तो आश्रव बंध कैसे होगा। कोई अकेला खड़ा है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाए, अरे मुझे बांध लिया, मैं बंध गया, मैं बंध गया, अकेला खड़ा है, तो देखने वाले उसको देख करके क्या कहेंगे, ये पागल हो गया, मूर्ख है, कोई है तो नहीं, अकेला खड़ा है, न किसी ने आके इसको बांधा न कुछ किया, और ये कैसे चिल्ला रहा है। ऐसे अकेला जीव है, उसे क्या आश्रव हो गया, बंद हो गया, आश्रव हो गया, बंद हो गया। अब जो बंद हुआ था ना वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया, आश्रव होना बंद हो गया, फिर बंधा था वो धीरे धीरे कम होना चालू हो गया, अब पूरा बंद छूट गया, अकेला खड़ा है, कैसे होगा। अकेले के आश्रव आदि ये 7 खड़े ही नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ से ले, कर्म की तरफ से, कर्म ने बांधा, कर्म ने छोड़ा, किसको बांधा, किसको छोड़ा, अकेले अकेले किसको बांधेगा, किसको छोड़ेगा। तो कर्म ने जीव को बांधा, जीव कर्म से बंधा, तो ये 2 होते हैं तभी आश्रव बंद, आश्रव बंद तभी खड़े होते हैं, और तभी संवर निर्जरा मोक्ष भी 2 होते हैं, तो भी छोड़ दिया, छूट गया, किससे छूटा, तो 2 हो, अलग अलग हो जाए तो मोक्ष भी, मुक्तता होना तो खड़ी होती है। इसलिए अकेले एक में ये संभव नहीं है, 2 होने ही चाहिए, इसलिए उभय कह दिया। और वे उभय कौन है कि जीवा जीवो, जीव और अजीव। यहां नहीं लिखा है, लेकिन आप नीचे अर्थ में पढ़ेंगे तो उसमें से ये नहीं, नीचे विशेष खुलासा में आएगा, आगे और बात आएगी इसमें से। इसमें जीव कौन और अजीव कौन, तो अगले इसमें पैराग्राफ में स्पष्ट हो जाएगा। इसमें पहला जो जीव पहला है वो जीव है, विकार्य संवार्य आश्राव्य वो जीव है, और विकारक संवारक वो जो आश्रवक वो है अजीव है।
तो जीवा जीव इस रूप में लेना है। तो नव तत्व बता दिए, लेकिन नव तत्व जानना हमारा उद्देश्य थोड़ी है, हमारा तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है। अब सम्यक दर्शन कैसे होगा बताते हैं आगे। बहिर्दृष्ट्या नव तत्वानि अमूनि जीव पुद्गलयो अनादि बंध पर्यायम उपेत्य एकत्वेन अनुभूयमानतायाम भूतार्थानि। तो पहले एक तो ये कह दिया कि अकेले एक में तो ये खड़े नहीं हो सकते हैं, दोनों मिल करके ही आश्रवादी हो सकेंगे, उसके बिना नहीं हो सकेंगे। तो नौ खड़े हो रहे हैं ना, तो ये बहिर्दृष्टि से देखने पर, बहिर्दृष्टया, और बहिर्दृष्टि कहाँ क्या देखना है कि नव तत्वानि अमूनि, ये नौ तत्व जीव पुद्गलयो अनादि बंध पर्यायम उपेत्य एकत्वेन अनुभूय मानतायाम। जीव और पुद्गल जो अनादि से बंधा हुआ है, दोनों की एक बंध पर्याय हो रही है। कौन सी पर्याय कहलाती है वह? असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो दोनों की मिली जुली जो असमान जाति द्रव्य पर्याय हो रही है अनादि काल से। इसको टोडरमल जी का मोक्षमा प्रकाशक का दूसरा अधिकार याद कर लेना। जीव अनादि काल से कर्म बंधन सहित है, तो अनादि से कर्म बंधन कैसे हैं? तो ये अनादि बंध पर्याय, और वो जो अनादि काल से एक बंध पर्याय हो रही है, इसको उपेत्य, पर्यायम उपेत्य, इस पर्याय, उपेत्य शब्द जो है आगे आपको अभी 14वीं गाथा में भी आएगा टीका में। उपेत्य, उपेत्य माने समीप जाकर के देखना, पर्यायम उपेत्य, पर्याय के समीप जाकर के देखा जाए। पर्याय के समीप जाकर के देखने का मतलब है पर्याय को दृष्टि में मुख्य करके विचार करना। पर्याय को विचार करो, जीव और पुद्गल अनादि काल से एक बंध रूप से हो रहे हैं, ऐसी बंध पर्याय को दृष्टि में मुख्य करके बंध पर्याय को लेकर के विचार करो। और वो बंध पर्याय का विचार करते समय विचार क्या करना? बंध पर्याय उपेत्य एकत्वेन अनुभूय मानता। अभी दोनों एक में खो रहे हैं, एक ही है। ये मनुष्य जीव, ये तिर्यंच जीव, ये जो कहा जा रहा है ना, ये तिर्यंच है, मनुष्य है। एक है कि दो है? मनुष्य तिर्यंच, एक की दो, एक पर्याय की दो पर्याय है। एक की पर्याय की दो की पर्याय नहीं पूछ रहे, पर्याय एक की दो पर्याय। मनुष्य एक पर्याय, तिर्यंच एक पर्याय है, मिली भुली दोनों की पर्याय, लेकिन एक पर्याय कहलाएगी। जब दोनों को एक पने से कहते हैं तब वह मनुष्य कहलाता है, तब वह तिर्यंच कहलाता है। ऐसे जीव संसारी, जीव को आश्रय हुआ, जीव को बंध हुआ, ये तब कहलाएगा कि दोनों का एक मेक होकर के अनादि बंध पर्याय उपेत्य एकत्वेन अनुभूय मानतायाम, एक पने से अनुभव करते हैं, तब आश्रव बंध आदि खड़े होते हैं। आप देखना चाहते हो आश्रव बंध और दोनों को अलग अलग देखोगे, आश्रव बंध दिखाई नहीं देंगे, होंगे ही नहीं। इसलिए कहते दोनों के एक पने से अनुभव करने पर आश्रव बंध आदि होते हैं, और तब कहते हैं भूतार्थानी। नव तत्वानि अमूनि भूतार्थानी, ये नव तत्व भूतार्थ हैं, लेकिन कब? बाह्य दृष्टि से देखो तब, बहिर्दृष्टि। और इसको बहिर्दृष्टि कह रहे हैं क्योंकि पर्याय बाहर बाहर हो रही है, इसलिए पर्याय दृष्टि से देखना, इसको बहिर्दृष्टि कहते हैं। कौन सी पर्याय देखनी है? मोक्ष की पर्याय देखनी है, केवल ज्ञान की पर्याय देखनी है, उस पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, बंध पर्याय की। किसकी बंध पर्याय? जीव और पुद्गल अनादि काल से बंधे हुए हैं, उस बंध पर्याय से देखेंगे तो नौ तत्व भूतार्थ हैं बहिर्दृष्टि से, और ये अभूतार्थ है। अभूतार्थ ने से देख रहे हैं, लेकिन अभूतार्थ ने से देखने पर नौ तत्व दिखाई देते हैं, ये बात भूतार्थ है। नौ तत्व होते हैं, ये बात भूतार्थ है। किस नय से? अभूतार्थ नय से। अभूतार्थ नय से ये बात भूतार्थ है। उपेत्य एकत्वेन अनुभूय मानतायाम भूतार्थानी। अब इसमें जब दोनों की अनादि बंध पर्याय को देखते हैं तो आश्रय हो गया, बंध हो गया, ये तो ख्याल में आता है। लेकिन संवर, निर्जर और मोक्ष, ये भी एक में एक देखने पर खड़े हो। मोक्ष,
मोक्ष को दोनों को एक में देखेंगे तो मोक्ष खड़ा होगा कि दोनों को अलग अलग देखेंगे तो मोक्ष होगा? कब होगा? दोनों को अलग अलग देखेंगे तब होगा ना मोक्ष, कि दोनों को एक देखेंगे तब होगा? कहते वो पहले याद करना। वो कहते एक अकेले का ऐसा होना संभव नहीं है, वो दो में ही होगा। जो बंधा था वो छूटा, तो पहले कर्मों से बंधा था, तो अनादि कर्मों से बंधी हुई जो एक पर्याय थी, अब दोनों जुदे जुदे हो गए। ये दोनों जुदे जुदे हो गए तब मोक्ष कहा, इसलिए वो दोनों की पर्याय देख करके कहा जा रहा है। इसलिए संवर निर्जरा मोक्ष में भी वो बंद पर्याय की ओर से देख कर ही कथन किया गया। इसलिए बंद पर्याय से देखने पर वह नव तत्व खड़े होते हैं। बहिर्दृष्टया बंद पर्याय मुपेत्य एकत्वेन अनुभूय मानतायाम। अब कहते दृष्टिकोण बदलो। सारी स्थिति है, जीव ऐसे नव तत्व रूप हो रहा है। एक जीव एक साथ नौ के नौ रूप नहीं हो सकता है। एक जीव एक साथ नौ के नौ रूप नहीं हो सकता। जैसे 5 ज्ञान है ना, वैसे तो कुज्ञान को साथ में मिला लो तो 8 भी हो जाते हैं, लेकिन 8 ज्ञान एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। 8 छोड़ो, सम्यक ज्ञान हो जाए तो भी 5 नहीं हो सकते हैं। एक साथ कम से कम कितने ज्ञान हो सकते हैं? कम से कम कितने ज्ञान होंगे? एक होगा ना, अकेला एक हो सकता है। और वो अकेला एक जब होता है ना, तो दूसरे ज्ञान होते ही नहीं हैं। ऐसे ही 7 तत्वों में से कोई एक तत्व ऐसा है वो अकेला होता है, उसके होने पर बाकी के नहीं होते हैं। कौन सा तत्व? कौन सा तत्व? मोक्ष तत्व। वह मोक्ष रूप प्रकट हो गया ना, जब मोक्ष हुआ है तब न आश्रव है, न बंध है, न संवर है, न निर्जरा है, बस मोक्ष है अकेला। परंतु बाकी तत्व एक साथ हो सकते हैं। जो संसारी संसार मार्ग में ही है, मिथ्या दृष्टि है, उसके आश्रव बंध, जीव अजीव तो मूल तत्व है, और उसके सिर्फ आश्रव पुण्य पाप उसके साथ जोड़ लो, 4 कह दो। जीव अजीव मूल है और आश्रव बंध और पुण्य पाप, बस ये 4 तत्व समझ लो, या उन 2 को मिला लो, 6 तत्व कह सकते हो। परंतु सम्यक दृष्टि हो गया, मोक्ष मार्ग पर आ गया, अब कितने तत्व हो गए? समय सार की दृष्टि से देखोगे तब तो संवर निर्जरा ही, आश्रव बंध होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होता, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से देखेंगे तो आश्रव बंध भी है, पुण्य पाप भी है, संवर निर्जरा प्रारंभ हो चुकी है। तो सारे तत्व भी साथ साथ में होते हैं। फिर भी उन सब को लेकर के जब मोक्ष हो जाएगा तो मोक्ष तत्व भी आ जाएगा, इसलिए उन सब को लेकर के इन 9 तत्वों में जीव है ऐसा कह देते हैं। अब वर्तमान में जिस किसी स्थिति में है, मिथ्या दृष्टि है, तब तो उसके 4 ही तत्व है, आश्रव बंध पुण्य पाप या जीव अजीव, इनको मिला लो 6 हैं। अब इनको देखने का दृष्टिकोण बदलो, कैसा देखा जाए? अथच एक जीव द्रव्य स्वभावम उपेत्य अनुभूय मानतायाम। एक जीव द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए। जीव द्रव्य के स्वभाव को मुख्य करो, अभी पर्याय को मुख्य मत करो। अभी पर्याय को मुख्य किया था, अब द्रव्य स्वभाव को मुख्य करो। किसका द्रव्य स्वभाव? जीव का। वह अजीव भी है साथ साथ में, उसके नहीं। जीव के द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके जब देखते हैं तब कहते हैं अभूतार्थानी। तब कहते 9 दिखाई नहीं देंगे ना, 9 दिखेंगे नहीं। जब एक द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर एक द्रव्य स्वभाव को दृष्टि में लो, उस पर विचार करो। ऊपर जो पर्याय को देखा था ना, उसे कहा था बहिर्दृष्टया। यहां अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इसको क्या कहना? अंतर्दृष्टि से। अंतर्दृष्टि, अंतरंग में देखा जाए, माने पर्याय बाहर बाहर, शुभाशुभ की वृत्ति, आश्रव बंध के परिणाम। सिमंदर पूजन के फल वाले छंद में लिखा ना, शुभाशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। उसमें भी लिखा शुभ अशुभ दोनों के लिए कहा, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका
निश्चित चैतन्य विरोधी। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चैतन्य सदन में नहीं, आंगन में प्रकट होते हैं। तो आंगन को देखो, पर्याय को देखो, बंद पर्याय को देखो। बंद पर्याय को देखोगे तो 9 तत्व दिखाई देंगे। भूतार्थ है 9 तत्व दिखेंगे। अब कहते अंतरंग में देखो, अब चैतन्य सदन को देखो। द्रव्य स्वभावम उपेत्य, द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके देखो। कहाँ देखे? अंतर्दृष्टि से। अंतरंग में द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके यदि अनुभव करते हैं तब अभूतार्थानी 9 तत्व दिखाई नहीं देंगे। लक्ष्य वेधने वाले अर्जुन को वो लकड़ी की चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और उसे पूछा गया, पेड़ है, जंगल है, गुरुजी है, कहता नहीं है। क्या नहीं है? क्या होंगे, लेकिन अभी मेरे लक्ष्य में ये कुछ नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है। ऐसे द्रव्य स्वभाव को मुख्य करते हैं तब केवल आश्रव है, पुण्य है, पाप है। केवल एक द्रव्य स्वभाव दृष्टि में आ रहा है, कहते वहां कुछ नहीं है, न पुण्य पाप न आश्रव। तो आश्रव बंद तो नहीं हो रहा होगा, संवर निर्जरा तो प्रारंभ हो गई होगी ना। ये किसके? जब बंधाई नहीं था तो आश्रव संवर किसका, निर्जरा किसकी, मोक्ष किसका? जब प्रमत्त ही नहीं हुआ है तो अप्रमत्त कैसे? प्रमत्त नहीं है इसलिए अप्रमत्त नहीं है। प्रमत्त हुआ ही नहीं तो अप्रमत्त भी नहीं हुआ, इसलिए आश्रव बंद नहीं है तो संवर निर्जरा भी नहीं है। तो द्रव्य स्वभाव में कुछ नहीं है। तो द्रव्य स्वभाव से देखते हैं तो 9 तत्व अभूतार्थ है। इसलिए ततः अमीषु 9 तत्वेषु भूतार्थ नयेन एको जीव एव प्रद्योतते। इसलिए 9 तत्वों को जब भूतार्थ नय से देखते हैं तो ये 9 तत्व अभूतार्थ हो जाते हैं। ये जो भूतार्थ ने शुद्ध नय खड़ा हो जाता है तभी सब अभूतार्थ हो जाते हैं और जीव ही एक प्रकाशित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और उस जीव को लक्ष्य करते हैं, उसका ही नाम है आत्मानुभूति। वही आत्मा की अनुभूति, वह जीव प्रकट हुआ और यही जीव मैं हूं, ऐसा संवेदन संचेतन, उसका नाम आत्मानुभूति। वही है आत्मख्याति। और ऐसी आत्मख्याति प्रकट होती है तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन होता ही है। जो पहले प्रतिज्ञा वाक्य के रूप में कहा था, जीवादीनि 9 तत्वानि भूतार्थेन अभिगतानि सम्यक दर्शनम संपद्यन्त एव। भूतार्थ से जब 9 तत्व देखते हैं तो सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है। तो उसे 9 तत्व क्या है, 9 तत्व कब दिखाई देते हैं और उसमें से फिर जीव कैसे प्रकट होता है और उसका लक्ष्य करके सम्यक तो कैसे प्रकट होता है, इसकी चर्चा यहाँ तक कर ली। मैंने अभी कहा था कि बहिर्दृष्टि की बात की, अंतर्दृष्टि नहीं लिखी, तो उसमें अंतर्दृष्टि। अब अगले पैराग्राफ में अंतर्दृष्टि की फिर बात उसमें लेने वाले हैं। ये भूतार्थ अभूतार्थ करना हमको आता है। लौकिक दृष्टि से हम भूतार्थ अभूतार्थ करना जानते हैं, परंतु यहाँ करना नहीं जानते हैं। आपको 1000 रुपया चाहिए हैं, 1000 रुपये चाहिए हैं। आपको एक नोट 1000 रुपये का दे देंगे तो ले लेंगे ना आप? 1000 का एक नोट दे देंगे तो ले लेंगे ना? नहीं लेंगे। क्या दिक्कत है? 1000 का नोट है। हाँ, क्या करें, मोदी जी ने बंद कर दिया। हाँ, इसलिए अब 2000 का कहना पड़ेगा। हाँ, 2000 रुपये आपको चाहिए और एक नोट आपको दे दिया 2000 का, अब तो ले लोगे? हाँ, एक ले लेंगे। और आपको 100 रुपए के कितने नोट देना पड़ेंगे? 20 नोट दिए तो लेंगे कि नहीं लेंगे? मुझे 2000 चाहिए, 2000 चाहिए, कि दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना, 20 नोट दिए, 500 के 4 दे दिए। हाँ? और 200 के 200 के भी आ गए ना, 10 दे दिए, तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। आप क्यों लेंगे? आपको कितने चाहिए? 2000 चाहिए। तो आपको 100 के 10 नोट दिखाई देते हैं, 20 नोट दिखाई देते हैं कि पूरे 2000 दिखते हैं उसमें?
आप फिर वो भेद पर नहीं जाते हैं, अलग अलग नहीं जाते। हाँ 2000 हो गए तो 2000 पूरे को देखते हो। अब वो बार बार आपसे पूछे 100 के 20 दे दूं कि 500 के 4 दे दूं कि 200 के कितने दे दूं? कहले भैया मुझे 2000 चाहिए, दे दे, एक दे दे, चाहे कैसे भी करके। अब उसका ये उद्देश्य नहीं है। अब आपको सफर में जाना है, 2000 का नोट है और आपने 2000 का दिया किसी को, तो छुट्टे चाहिए हैं। अब आप क्या करेंगे? कहले वो 500 की 4 दिया कि इससे काम नहीं चलेगा, इस कम से कम एक 500 के तो 100 रुपये करके तो दे दो, बल्कि और 100 में से भी और जितने हो सकते 10 के जितने मिल सकते हैं। अब आपका भेद करना, अलग अलग नोट करना वह उद्देश्य हो गया। कहले तुम्हारा 2000 का नोट तो है ना कि ये सब जगह काम नहीं आएगा, अब जा रहे हैं सफर में तो हमें भेद अलग अलग खुले भी चाहिए पड़ेंगे। अब आपका उद्देश्य वहाँ अलग अलग नोटों को देखना है, तब आप वो अलग अलग भूतार्थ हो जाता है आपको। और जब आपको 2000 का काम है तो कैसे भी हो, चाहे भेद हो उसमें भी पूरा 2000 दिखता है और अभेद रूप से एक हो तो दिखता ही दिखता है। लोक में इस तरह से हमें भूतार्थ अभूतार्थ करना आता है। ऐसे ही आश्रव बंध रूप से परिणम रहे हो, विकारी भाव रूप से परिणम रहे हो, तब भी द्रव्य स्वभाव को मुख्य करते हैं तो ये अभूतार्थ हो जाते हैं और एक जीव तत्व भूतार्थ हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और उसका लक्ष्य करते हैं तो आत्मानुभूति सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है और यह सम्यक दर्शन ही निश्चय सम्यक दर्शन है। अभी वैसे तो चर्चा तो पूरी हो गई, अब टीका में पता नहीं अमृतचंद्राचार्य और क्या कहने जा रहे हैं, अभी भी आधी टीका बाकी है, तब उसमें और क्या कह रहे हैं इसकी चर्चा करेंगे। पुनः भाव ख्याल में लेना है। पुनः पुनः मैं बार बार कहता हूँ, अनुशीलन पहले से पढ़ के आना चाहिए जिससे भाव अपने को पूरा ध्यान में आ सके। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी